हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, बिहार में जो 85% सीट्स है मेडिकल के, उनके काउंसलिंग का डेट अब अनाउंस हो गया है। बीसीईसी ने अपना जो डेट है वो अनाउंस कर दिया है कि कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब काउंसलिंग का डेट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि क्या क्या डेट्स होने वाले हैं काउंसलिंग के। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो डेट्स हैं वो क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला डेट्स है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो है, यानी कि कब से स्टार्टिंग होगा रजिस्ट्रेशन आपका काउंसलिंग के लिए, वो है 7/11 से, यानी कि 7 नवंबर से आपका काउंसलिंग का फॉर्म रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट होगा। यानी कि आप 7 तारीख से अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है, यानी कि जिस दिन आपका लास्ट डेट होगा रजिस्ट्रेशन का, वो है 13/11/2020, यानी कि 13 नवंबर को आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म फिल करने का रजिस्ट्रेशन का, वो भी 11:59 PM, यानी कि आप मान लीजिए 12 से 1 मिनट पहले रात में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखिए, जब उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो है, अगर आप पेमेंट करते हैं चालान के थ्रू, तो चालान के थ्रू पेमेंट करने का डेट है लास्ट, वो है 13/11/2020, यानी कि 13 नवंबर तक। और वो भी अप टू वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक, यानी कि जब तक बैंक का वर्किंग आवर्स होता है तब तक ही। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, जो लास्ट डेट होगा पेमेंट थ्रू द नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड विद द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और वो भी फाइनल सबमिशन के साथ, वो होगा आपका 14/11/2020, यानी कि 14 नवंबर 2020 तक आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड ये सबसे कर रहे हैं तो। और वो भी 11:59 PM तक, यानी कि 11:59 रात तक। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद अगर आप एडिटिंग करने के लिए चाहते हैं, मान लीजिए आपके एप्लीकेशन में कुछ गलत हो जाता है, तो आपको एक चांस दिया जाएगा, वो है ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का डेट जो होगा वो होगा 15/11, यानी कि जिस दिन आपका फॉर्म फिल हो गया, आपने सबमिट कर दिया फाइनल, उसके अगले दिन ही आपके पास एडिटिंग का टाइम मिल जाएगा, यानी कि 15 नवंबर को आपको एडिट कर सकते हो आप अपना फॉर्म। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ UG मैक 2020, यानी कि जो 2020 का जो नीट के द्वारा जो आपका काउंसलिंग हो रहा है, तो उसका मेरिट लिस्ट जो है वो आएगा 17/11 को 8 PM पे, यानी कि 17 नवंबर को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा 8 बजे। ठीक है, ये हो गया। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो कि आप 7 नवंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट होगा वो होगा 13 नवंबर। और अगर आप चालान से पेमेंट कर रहे हो तो 13 नवंबर तक आप चालान से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आप 14 नवंबर तक कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप का फॉर्म में कुछ गलत हो जाता है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो 15 नवंबर को, और आपका मेरिट लिस्ट जो है वो आएगा 17 नवंबर को। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोसेस का फॉर्म फिल करने का। ठीक है, उसके बाद अगर डेट ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो प्रपोज डेट ऑफ काउंसलिंग जो है वो टू बी नोटिफाइड लेटर ऑन, मतलब आगे अगर आपका जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगा उस दिन आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपका काउंसलिंग का डेट क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सीट अलॉटमेंट विल बी डन ऑनलाइन, यानी कि आपका सीट अलॉटमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा, इस पर कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड द डिटेल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम विद द पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ UG मैक 2020, यानी कि मैंने अभी आपको बताया जो काउंसलिंग प्रोग्राम जो होगा, काउंसलिंग प्रोग्राम जो है वो पब्लिश किया जाएगा मेरिट लिस्ट के साथ ही। जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगा उसी दिन आपका काउंसलिंग का प्रोग्राम जो है वो पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन इन MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS और फिर BVSC यानी कि वेटनरी या फिर एज कोर्सेज shall be done only on the basis of seat allotment of all rounds of the counseling will be done. ठीक है, ओके। No other opportunity will be provided for online रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर एनी कंडीशन। मतलब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा MBBS के लिए या फिर BDS के लिए हो या फिर BAMS के लिए या फिर BHMS, BUMS किसी चीज़ के लिए भी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको चांस दिया जाएगा, वो भी अपने राउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो अगर अभी आपको फॉर्म फिल करना है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी अदर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए, यानी कि आपको एक ही बार अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। ये हो गया। अगर आपको आयुर्वेदा में भी एडमिशन लेना है तब भी आपको अभी ही फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपको यूनानी में एडमिशन लेना है तो भी आपको अभी ही फॉर्म फिल करना होगा, या फिर आपको होम्योपैथी में या फिर वेटनरी में, सबके लिए आपको अभी ही फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी एडमिशन लेना है तो आपको भी अभी ही जो है वो फॉर्म फिल करना होगा। यानी कि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज किसी में भी एडमिशन लेना है तो आपको अभी ही फॉर्म फिल करना होगा, और उसके बाद आपको चांसेस नहीं दिया जाएगा। तो हो गया। आपको अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर प्राइवेट आयुर्वेदा कॉलेज या फिर प्राइवेट डेंटल कॉलेज का भी एडमिशन लेना है तो आपको अभी फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, ये हो गया। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको फॉर्म फिल करने का फ़ी जानना है तो वो है, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी को हो तो आपको 1200 देना होगा, 1200 देना होगा। अगर आप SC ST के हो, SC ST के लिए आप अगर बात करें, SC ST के लिए बात करें तो वो है 600। आपको 600 पे करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ये हो गया। ये था आपका फॉर्म फिल करने का फ़ी। ठीक है, इतना आपको देना होगा तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ये हो गया। और इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, सारे डेट्स को, तभी आप काउंसलिंग में अपीयर हो पाओगे। और एक बात आपको और भी ध्यान रखना है, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नो अदर अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको कोई अलग अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का। यही में अभी ही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको MBBS या फिर BDS या फिर आयुर्वेदा किसी चीज़ में भी एडमिशन लेना है तो आपको अभी फॉर्म फिल करना होगा। तो बस यही सारे इन्फॉर्मेशंस थे। अगर आपको और भी कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछेगा, मैं वहाँ आपको आंसर ज़रूर दूंगा। और आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इन सारे डेट्स के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बस इस वीडियो में इतना ही।